प्रणाम दर्शकों। सब प्रकार की पूजा आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ निराकार आराधना होती है। साकार आराधना भी श्रेष्ठ है। आप कृष्ण जी की आराधना करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं साकार रूप में, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो आराधना है, जो आपके अहंकार के ऊपर बड़ी शीघ्रता के साथ आघात करती है, आपके अहंकार को शिवमय बनाने का प्रयास करती है, वो निराकार उपासना होती है। अब निराकार उपासना कैसे करें? ध्यान के माध्यम से। शिव महापुराण में कहा गया है कि मेरे साकार स्वरूप की आराधना महत्वपूर्ण है, जिसे पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, जो मूल मंत्र है। और ओम के योग से वही मंत्र षडाक्षर मंत्र बन जाता है। यानी शंकर जी की मूर्ति की अगर हम पूजा करते हैं तो उसे ओम नमः शिवाय के माध्यम से कर सकते हैं। आपकी चेतना शिवमय अवश्य होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, अगर हम निराकार उपासना करते हैं, निराकार यानी शिवलिंग की उपासना, निराकार का स्वरूप कहां से प्राप्त होगा हमें? क्योंकि निराकार तो उसके पास तो आकार तो है ही नहीं। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शिवलिंग होता है वह निराकार का प्रतीक होता है। शिव का चिन्ह शिवलिंग, इसे कोई मूतेंद्रिय मत बना देना कि यह संभोग करने वाली इंद्रिय है, नहीं। लिंग यानी चिन्ह, शिव यानी परम तत्व का चिन्ह। परम तत्व क्या है? निराकार, एक पत्थर का टुकड़ा जिसे अभी किसी मूर्ति में नहीं बदला गया, उसे यूं ही रखा, उसकी पूजा आराधना की, यानी कोई आकार अभी अस्तित्व में नहीं आया। वो पत्थर शिला वैसी की वैसी ही है जैसे थी। और उसी शिला के ऊपर अगर हम किसी आकृति का निर्माण कर देते हैं तो वही साकार हो जाता है। निराकार से ही आकार अस्तित्व में आया, ये सत्य है। तो उस निराकार शिवलिंग के ऊपर अगर हम किसी मूर्ति को अंकित कर देते हैं तो वही साकार अभिव्यक्ति बन जाती है। तो निराकार उपासना के लिए एक तो हम शिव की आराधना शिवलिंग स्वरूप में कर सकते हैं, वह निराकार का ही प्रतीक है। दूसरा एक योग जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, आपने प्रतिदिन आसन पर बैठकर प्रयास करना है, अभ्यास करना है कि मैं हूं, लेकिन मैं शरीर में नहीं हूं। इंद्रियों को बाहरी मुख मत होने देना, उसको आंतरिक मुख करना, भीतर की तरफ देखना, इंद्रियों को नियंत्रण में करना। आंख देखने का प्रयास करती है, उसे रोको कि नहीं देखना। कान सुनने का प्रयास करता है, उसे रोको, मत संसारिक वार्ता सुनो। बात समझ में आ रही है ना? तो इंद्रियों को नियंत्रण में करके अपने आप में बैठना। अपनी चेतना का ध्यान करना। अपने आप में बैठने का अर्थ होता है अपनी चेतना में बैठना, चेतना में स्थित होना, मन को चेतना में लगाना, बाहर भटकने ना देना। यही निराकार की उपासना होती है। चेतना ही तो शिव का स्वरूप है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। तो हम सबको इस योग में प्रतिदिन अवश्य बैठने का प्रयास करना चाहिए। मुश्किल होगा क्योंकि मन नहीं टिकता एक स्थान के ऊपर, वो भटकना चाहता है, यहां वहां हमेशा करता रहता है। उसे रोकना है, अपने आप में बैठना है, भीतर। अपने शरीर में भी नहीं बैठना, अपने भीतर कि जो आपको चेतन किए हुए है उस तत्व का ध्यान करो, उसे अपने मन को वहां विलीन करो। मन ना जा पाए बाहर कहीं, अपने आप में उसे टिका कर रखो, तो बात बनती है। ये निराकार शिव की आराधना होती है।
केवल शिव ही शेष बचता है। जब माया छुप जाती है तो शिव शेष बचता है, अन्यथा शिव के ऊपर माया का आवरण होता है। शिव ने स्वयं सृष्टि रचना के लिए माया से स्वयं को आवृत कर रखा है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।